कल स्मॉल और मिड कैप के स्टॉक्स गिरे, रीज़न क्या था? मार्केट में क्या क्या है, मतलब एक्सपेक्टेशंस मार्केट का। चलिए वीडियो में पूरी डिटेल में समझेंगे। देखिए, स्मॉल और मिड कैप में जो आप रैली देखेंगे, इफोरिया है, मेरे हिसाब से इफोरिया है लास्ट 3 इयर्स। और ये इफोरिया कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए, क्योंकि ये इरेशनल एक्सपेक्टेशंस है। और यहाँ ये समय होता है जब कोई भी इन्वेस्टर अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझता है, और अपने रिस्क प्रोफाइल के समझने के साथ साथ अपने टाइम होराइजन को पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के साथ अटैच करता है। तो हुआ क्या, क्यों गिरे ये स्टॉक्स, क्या रीजन था? देखिए, कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स गिरना ही था, ये सेक्टर्स को गिरना ही था। क्यों? क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में अगर आपका CAGR टर्म्स में स्मॉल और मिड कैप में रिटर्न देखेंगे तो वो 35 to 40% है। तो ऑब्वियसली इसका एक रीज़न ये था कि जो बेस इफेक्ट था कोविड के बाद वो काफ़ी क्वाइट लो था, तो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा दिखता है। बट आप जिस हिसाब से इनफ्लो देखेंगे, पर्टिकुलरली इन स्मॉल कैप, आप इनफ्लो कंपेयर टू आप लार्ज कैप देख लीजिए, आप हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज, फ्लेक्सी कैप, सबसे ज़्यादा जो इनफ्लो हुआ वो इनफ्लो हुआ स्मॉल कैप कैटेगरी में। अब स्मॉल कैप में इशू क्या होती है, और फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लो हुआ वो हुआ मिड कैप में। अब दोनों में इशू क्या होती है कि मेजरली स्मॉल कैप में, क्योंकि स्मॉल कैप में ऑलरेडी जो वॉल्यूम्स होता है वो काफ़ी कम होता है और फ्री फ्लोट काफ़ी कम होता है। तो वैल्यूएशन कब एक फेयर से एक रिच वैल्यूएशन और रिच से एक ओवर वैल्यूएशन जाता है वो पता नहीं चलता है। और 3 इयर्स में लास्ट 35 to 40% का रिटर्न जो हर साल जस्टिफाई नहीं होता है, इरेशनल एक होता है। और इरेशनल एक्सपेक्टेशन के साथ आप जब मार्केट में आएंगे तो आपके साथ गलत होगा। तो गोइंग फॉरवर्ड करेक्शन आना मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि वन वे रैली नहीं हो सकती है। तो आप अपने टाइम होराइजन को समझिए, अपने रिस्क प्रोफाइल को समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये वीडियो कोई मुझे डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, मैंने बनाया है ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको मैं बता सकूँ कि स्मॉल और मिड कैप में क्या हो रहा है। जब बड़े बड़े फंड मैनेजर्स स्मॉल कैप में फ्रेश इनफ्लो नहीं ले रहे हैं, मतलब इसका मतलब वैल्यूएशन रिच है, तभी तो वो नहीं ले रहे। क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी का काम है कि लोगों से पैसे लेना, और उन्होंने पैसे लेने लोगों से बंद कर दिए हैं। क्योंकि स्मॉल कैप में काफ़ी इन्फ्लो हुआ है, एक तरफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स के जब इन्फ्लो होता है, और जैसे मैंने बताया वॉल्यूम्स काफ़ी कम होती है, फ्री फ्लोट काफ़ी कम होता है, तो वैल्यूएशन काफ़ी एलिवेटेड हो जाता है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल को समझिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप 1 से 2 साल के लिए स्मॉल और मिड कैप में आ रहे हैं और आपकी एंट्री और एग्जिट नहीं मतलब अगर आप सही से कर पा रहे एग्जिट एंट्री, तो ऑब्वियसली आपको वेट करना पड़ता है। तो अपने टाइम होराइजन को समझिए और कम से कम 5 से 10 साल का व्यू बनाइए, और स्टॉक्स को बाय कीजिए, होल्ड कीजिए, और फॉरगेट बिल्कुल मत कीजिए। मॉनिटर कीजिए, आप मॉनिटर कीजिए, जिससे आप समझ सके कि आपके स्टॉक्स के आपके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतने लोगों के पास ये पहुँचेगा और ये वीडियो लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। तो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर ये वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।